Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे सीटेट को टारगेट करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और आज फिर से जो है सीडीपी की यहाँ पे 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज जो कि मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चंस आपके एनालाइज भी देंगे आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। सो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। अब देखो क्वेश्चंस को पहले तो हम अच्छे से रिकवर करेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और फिर जो 4 ऑप्शन होंगे उसको देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट होने वाला है। सो उसके ही अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चंस का आंसर जो है यहाँ पर खोजेंगे, ठीक है। अब ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखो ज़्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा अब अपने मुद्दे पे बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि कोई मोनिका है, मोनिका जो कि गणित की शिक्षिका है, ठीक है, और राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, देखो, एक टीचर है जिसका नाम है मोनिका, ठीक है। वो पहले तो क्वेश्चन पुटअप करती है मैथ का किससे? राधिका से, ठीक है। और फिर जो है वो वही क्वेश्चन किससे पुटअप करती है? वो फिर जैसे उससे उसका कोई आंसर नहीं मिलता राधिका से, फिर वही जस्ट क्वेश्चन वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही पूछती है। वो किससे? मोहन से, ठीक है। तो मोहन से जब आप वो जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप करती है तो जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में थोड़ा संघर्ष कर रहा है तो वो अपने क्वेश्चन के आंसर को क्या कर देती है? यहाँ पर बदल देती है, क्वेश्चंस को बदल देती है। फिर क्या करता है? अब ऑप्शंस देखो, ठीक है। ऑप्शंस को देखते हैं, यहाँ पे चूज करो कि क्या होना चाहिए। देखो, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, या फिर अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा रही है, या फिर मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, या फिर राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। तो ये आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल बी पॉजिटिव ऑप्शन क्या होगा, या फिर किस बेस से आपका जो है आंसर इसका बनने वाला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगर देखें यहाँ पर कि एक टीचर है ना, और उसने जो है राधिका से क्वेश्चन पुटअप किया, लेकिन उसने फिर जो है जब उससे कोई भी आंसर प्राप्त नहीं हुआ, फिर उसने जो है दूसरा क्वेश्चन मोहन से किया। तो जब मोहन से क्वेश्चन पूछते पुटअप करती है तो वो क्वेश्चन बताने में थोड़ा झिझकता है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन फिर वो थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर देती है यहाँ पर, है ना, कि जिससे कि मतलब इसको मतलब बताने में थोड़ा डिफिकल्ट फील ना हो, इस टाइप से कुछ करती है। तो ये है भैया आपका क्या, जो मोहन है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। जो ये मोनिका टीचर है यहाँ पर वो राधिका के प्रति और मोहन के प्रति, दोनों के प्रति क्या कर रही है? वो लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को यहाँ पर परिचित कर रही है, ठीक है। यानी कि देख रही है कि हाँ राधिका से इससे तो कुछ नहीं होगा वगैरह वगैरह, ऐसा है वैसा है, ठीक है। वो मोहन से काफ़ी इंटरेस्टेड है ना। जब इंटरेस्टिंग हुई तो तभी तो बच्चे से उसने दूसरा क्वेश्चन भी पुटअप किया, है ना। लेकिन वो राधिका से भी तो क्वेश्चन को पुटअप कर सकती थी नेक्स्ट, है ना। तो उसने ऐसा नहीं किया। एज ऑलवेज उसने जो है मोहन का काफ़ी यहाँ पे जो है उसका मतलब पक्ष लिया, ऐसा कह सकते हैं हम। तो ये है कहीं ना कहीं आपके लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देता है कि हाँ ये मोहन या तो बॉयज़ है या फिर वो गर्ल है, या फिर बॉयज़ मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं कर सकती, या फिर इसे ही नहीं बताया जा रहा तो ये दूसरा नेक्स्ट बता सकता है ना। आप कुछ भी मान सकते हैं, भी पॉजिटिव आपके थॉट्स है उसके अकॉर्डिंग। सो बिल्कुल अगर यहाँ पे बात की जाएगी, अगर करेक्ट ऑप्शन होगा तो यही होगा कि जो एक टीचर है वो लिंग भूमिकाओं में यहाँ पर जो है उसको बढ़ावा दे रही है, ठीक है। बी पॉजिटिव नहीं है वो, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय किसके अकॉर्डिंग? देखो सीखना, ठीक है, सीखना जो होता है आपके आकलन के लिए क्या ध्यान रखता है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए क्या? सिवाय, ठीक है, पूछा है सिवाय। अब देखो विद्यार्थी की अक्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकता, या फिर विद्यार्थियों की त्रुटियां, या फिर विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो अगर देखा जाए यहाँ पर कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है किसके सिवाय, यानी कि वो नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल देखो विद्यार्थियों की अक्षमता, कैपेसिटी कितनी है, अब कोई बच्चा सीख रहा है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सीखेगा, या फिर विद्यार्थियों की त्रुटियां। हाँ देखो बच्चा सीखता है तो त्रुटि भी करता है, बिल्कुल क्या है, मेन फैक्टर है ये तो, है ना, ये तो होता है, ये मेन फैक्ट से। या फिर कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, हाँ बिल्कुल ये भी करेक्ट है। अधिगम शैलियाँ उसकी जो है यहाँ पे लर्निंग पावर कितनी बेटर है क्या नहीं है ना, किस टाइप की कैपेसिटी है, कैसे वो उसको सीख सकता है ना। तो ये सारी एजोबी सारी होनी चाहिए उसमें, लेकिन जो पूछा है नहीं होनी चाहिए वो है कि विद्यार्थियों की आवश्यकता। अब देखो सीखने के लिए वो आकलन कर रहा है, लेकिन इसमें विद्यार्थियों की आवश्यकता, ठीक है, ये इतना यहाँ पे जो है आपके इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता कि हाँ सीखने के लिए जो आकलन होता है वो विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखता,
ठीक है, क्योंकि हमें आवश्यकता है, नीड्स है हमें चीज़ों की, किसी भी चीज़ों की, तो वो हमें सिखाता नहीं है, वो सीखने के लिए आकलन में बेटर नहीं है। ठीक है, बाकी जो आपके सारे ऑप्शन है वो सीखने के लिए काफ़ी यहाँ पे क्या है आपके काफ़ी मतलब कि इसके क्लोज ऑप्शंस बोल सकते हैं आप। लेकिन जो ये है आपकी कि जो स्टूडेंट्स की नीड्स है, उसकी क्या नीड्स है, नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सीखने के लिए आकलन नहीं हो सकता आपका। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप आगे क्वेश्चन देखते हैं कि एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार के अकॉर्डिंग 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। देखो, एक समान जुड़वा 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक को तो जो है यहाँ पे सोसाइटी यानी कि एक को तो धन फैमिली पालती है, ठीक है, गोद ले लेती है, और एक को जो है यहाँ पे निर्धन बिल्कुल पुअर फैमिली, ठीक है, वो उसको गोद ले लेती है। तो दोनों ही जो बच्चे हैं, दोनों ही भाई है, जो भाई बहन जो भी है ना, दोनों क्या है, जुड़वा है ना, एक समान जुड़वा है वो। तो उसको क्या करता है, एक तो मतलब कि धनी फैमिली में रहता है और एक आपका जो है यहाँ पर निर्धन फैमिली में रहता है। आपको चूज करना है कि किस टाइप्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि फिर भैया यहाँ पर कि 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में, यानी कि उनकी IQ लेवल, उनकी इंटेलिजेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चूज करना है ऑप्शंस को। अब देखो भैया कि दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। या फिर कह सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। या फिर कह सकते हैं कि जो आपकी पुअर फैमिली है, ठीक है, पुअर फैमिली वाले जो भी लड़के हैं उसकी अपेक्षा जो आपकी यहाँ पे रिच फैमिली है ना, उसमें जो है आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो ये जो है किस टाइप के ऑप्शन है, देखो, एक समान जुड़वा 2 बच्चे हैं, है ना, एक को तो धनी फैमिली में यहाँ पे पाला जाता है, एक को निर्धन फैमिली में पाला जाता है। लेकिन ये नहीं है कि हाँ जो धनी फैमिली का बच्चा है वो काफ़ी इंटेलिजेंस होगा, जो निर्धन वाला बच्चा है वो काफ़ी क्या होगा यहाँ पे मतलब कि सामान्य होगा या फिर बिल्कुल बुद्धू होगा, है ना। तो इस टाइप से तो आप नहीं कह सकते। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा कि सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। अब देखो, सामाजिक तौर पर सोसाइटी के लेवल पर उन्होंने जो है एक को तो मतलब कि धनी परिवार रख रहा है और एक को निर्धन परिवार रख रहा है, गोद ले लिया है उन्होंने। लेकिन ये नहीं है कि हाँ जो आपका वो निर्धन परिवार वाला है या फिर जो धनी परिवार वाला है कि धनी परिवार वाला निर्धन परिवार वाले से काफ़ी बेटर होगा, काफ़ी इंटेलिजेंस होगा, काफ़ी प्रतिभाशाली होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका जो IQ लेवल है, जो इंटेलिजेंस है, वो किसी में भी कितनी भी प्रपेरता हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ ये आपका पुअर फैमिली में इसका बर्थ हुआ है ना, या फिर ये पुअर फैमिली में रह रहा है तो इसका माइंड बिल्कुल क्या है, वो भी पुअर के जैसा ही है। तो ऐसा नहीं होता है, जो भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी के लेवल पर आपकी बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो जो आपको IQ लेवल है, जो इंटेलिजेंस है, ये आपकी सोसाइटी से रिलेटेड नहीं है। ये तो आपकी क्या है, मतलब कि अनुवंशिकता है, आप में हेरिडिटी के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट है आपके पास में है तो है ना, चाहे आप वो पुअर हो या फिर रिच हो। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का एग्जाम्पल है। भैया दौड़ना है, लिखना है, चढ़ना या फिर फुदकना है। तो यहाँ पर देखिए कि आपका सूक्ष्म गति कौशल, ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल कौन सा होना चाहिए, तो वो है भैया लिखना। यानी कि जब आप अपनी किसके सूक्ष्म गति यानी कि अपने हाथों से देखो, दौड़ना तो वो आपका इतना उसका सूक्ष्म गति का कौशल नहीं है, फुदकना वो भी नहीं, चढ़ना भी नहीं। लेकिन जो सूक्ष्म है वो गति कौशल है ना, यानी कि आपकी जो फिजिकल वर्क है, जो आपकी शारीरिक क्रियाएं हैं, ठीक है, जिसमें आपका दौड़ते हैं या फिर चढ़ते हैं फिर फुदकते हैं, ये आते हैं। लेकिन पूछा है कि लिखना आपका जो है वो सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो ये है आपका यहाँ पर भैया लिखना, ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, सूक्ष्म गति कौशल का एक एग्जाम्पल कहलाता है। जबकि जो दौड़ना है, चढ़ना है, फुदकना है, ये आपका फिजिकल वर्क है, आपके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है कि प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना या फिर प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की हेल्प न करना, या फिर कह सकते हैं कि बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है, या फिर सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, वाइगोत्स्की का एक सिद्धांत है जो कि इसमें क्या कहते हैं, ये अब आपको चूज कर लेना है। देखो सही, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल अच्छे से चूज करना है ऑप्शंस को, क्या होगा। तो इसमें बिल्कुल भी पॉजिटिव करेक्ट ऑप्शंस होगा कि सहयोगात्मक समस्या का समाधान करना है। बिल्कुल, अब जैसे हम कह सकते हैं कोई भी बच्चे के सामने कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो देखो अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखें कि प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, वैसा नहीं है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को जो है यहाँ पे अच्छे से वर्क देंगे, है ना, और समझे कि चाहे उससे वो उसको आता भी नहीं है या फिर उसको कोई भी अंडरस्टैंड नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप उसको वर्क देकर क्या करोगे जब उसको कुछ पता ही नहीं, कोई पल्ला ही नहीं पड़ा उसका। ठीक है, अब अगर कह सकते हैं कि प्रारंभिक
काफ़ी यहाँ पे जो है लेक्चर्स हो अच्छे से अच्छे, है ना, और बहुत ही हार्ड वाले क्वेश्चन उससे पुटअप किया जाए, उनसे जो है उसका सोल्यूशन लिया जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। और फिर उसकी सहायता भी न करना, ये बिल्कुल क्या है, निगेटिव ऑप्शन है, ठीक है। और ये भी भैया आपको क्या है, निगेटिव है, तो बिल्कुल करेक्ट होगा कि सहयोगात्मक समस्या समाधान। हाँ बिल्कुल, जो वाइगोत्स्की है वो कहते हैं कि अगर बच्चे के सामने कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसको फेस कैसे करना है, पहले उसकी प्रॉब्लम्स को फेस कीजिए, सम जो एक्टिविटीज़ करवाओ उससे, और फिर देखो, फिर जो है बच्चा काफ़ी बेटर तरीके से यहाँ पे जो है अपने स्किल्स को बेटर बना सकता है। क्लियर। आगे क्वेश्चन है फिर कि किशोर ब्लैंक का अनुभव कर सकते हैं, देखो, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, या फिर बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव से, या फिर आत्मसिद्धि के भाव से, या फिर जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, ठीक है। तो इसमें क्या करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए कि किशोर ब्लैंक का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, किशोर अवस्था के, यानी कि जो परिपक्व है अपने आप में पूरा, ठीक है, जिसको अपने बारे में पता है, वो होता है किशोर। तो भैया इसमें करेक्ट होगा कि वो जो है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार है। देखो बिल्कुल, जो किशोर अवस्था है यानी कि पूरा परिपक्व है, अगर सारे ऑप्शन देखा जाए कि वो आत्मसिद्धि के भाव है, यार उसमें भाव कैसे होंगे, वो तो पूरा परिपक्व हो चुका है ना, वो पूरा जो है यहाँ पे अपने वर्क को अच्छे से एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग कर सकता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि वो जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव है, वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो ये भी गलत है। या फिर वो जो है बचपन में जो भी उसने अपने अपराध किए है उसके प्रति डर के भाव है, नहीं, यहाँ पर करेक्ट होगा कि आपका दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार है, बिल्कुल, जब तक बच्चे का फ्यूचर नहीं बन जाता। देखो इस टाइप पे जो है यहाँ पे 2 टाइप्स के अकॉर्डिंग बच्चे की माइंड्स को फॉलो करता है वो, ठीक है। एक तो आपको मतलब यौन अवस्था के अकॉर्डिंग चला जाता है, सेकंड जो है कि फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि मेरे को फ्यूचर्स क्या बनाना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जैसे कि अब आप सीटेट के क्वेश्चन पहले क्या करोगे कि सीटेट के क्वेश्चन को करोगे, है ना, सीटेट को क्वालिफाई करोगे, तो ये क्या है, आपका एक एम है, आपकी दुश्चिंता है, स्वयं से आप सरोकार है, ठीक है। आपको पता है कि सीटेट क्वालिफाई करूंगा, सीटेट क्वालिफाई करने के बाद फिर तो सुपर टेट दूंगा, सुपर टेट के बाद तभी तो जॉब मिलेगी मेरे को, ठीक है। तो आपको पता है कि हाँ मेरा एम और मेरे को किस सीढ़ी पे चढ़ना है। अब ऐसे नहीं कि हाँ मेरे को तो इस सीढ़ी पे जाना है लेकिन मैं इस वाली सीढ़ी पे चढ़ गया, तो उसमें तो आप खुद से सरोकार नहीं है, वो गलत है। लेकिन आप खुद से दुश्चिंता है, आपको चिंता है अपने फ्यूचर्स की, ठीक है, और आप स्वयं में ही सरोकार है, आपको पता है कि हाँ मेरे को क्या करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे की तो है मतलब टीचिंग लाइन की यहाँ पे एजुकेशन, और आप कह सकते हैं कि मैं तो यहाँ पे डॉक्टर्स के एग्जाम्स दूंगा, तो वो तो कहीं ना कहीं गलत है ना, तो वो तो नहीं होगा ना, क्योंकि आपको पता है मेरे को क्या करना है, किस फील्ड्स में मेरे को फ्यूचर्स अपना बनाना है, तो ये क्या है, तब आप बिल्कुल किशोर है, ठीक है, परिपक्व है। आगे क्वेश्चन है कि फिर शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः ब्लैंक होता है, क्या होता है भैया, डिसथीमिया होता है, फिर डिसकैल्कुलिया होता है, फिर कह सकते हैं कि डिसलेक्सिया होता है, या फिर डिसग्राफिया होता है। शारीरिक रूप से फिजिकल तौर से कह सकते हैं कि सक्षम बच्चों को क्या हो सकता है, किस टाइप्स की बीमारी हो सकती है, तो भैया वो है आपकी डिसग्राफिया। जो डिसग्राफिया कोई रोग नहीं है, ठीक है, ये आपका जो है एक प्रकार का विकार होता है जो कि आपके फिजिकल रूप से सक्षम बच्चों में, ठीक है, मैक्सिमम पाया जाता है। और इसमें जो है बच्चे के लिखावट, ठीक है, जो लिखता है वो लिखावट व फिर जो अंडरस्टैंड समझने की जो क्षमता होती है उस पर असर पड़ता है, यानी कि लिखने में, ठीक है, डिसग्राफिया लिखने में थोड़ा क्या है, वो मतलब कमजोर है, अच्छे से लिख नहीं पा रहा है, ठीक है, समझने में अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो वो होता है आपका क्या, डिसग्राफिया। कहीं ना कहीं बच्चे के पास में डिसग्राफिया है, तो उससे क्या है, बच्चा जूझ रहा है, ठीक है, पूरा परिपक्व नहीं है, तो ये होता है आपका यहाँ पर भैया क्या, डिसग्राफिया। बाकी अगर बात की जाए डिसकैल्कुलिया की, तो डिसकैल्कुलिया जो कि हमारी मैथ्स के अकॉर्डिंग कोई भी हम सॉल्यूशंस को अच्छे से हल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन से कोई भी उसको अच्छे से नहीं रिकवर कर पा रहे हैं, या फिर कहे कि डिसमीथिया या फिर डिसलेक्सिया जो कि पढ़ने के अकॉर्डिंग आता है आपका, ठीक है। बाकी सारे लड्डू क्वेश्चन है, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इतने हार्ड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है कि आंशिक पुनर्बलन, देखो ये क्या होता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, फिर पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, या फिर सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो ये भैया इसका आंशिक पुनर्बलन, इसका मीन्स क्या होता है, तो अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर डी की, कि जो आंशिक पुनर्बलन है ये सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक इफेक्टिव होता है। एक तो आपका होता है आंशिक पुनर्बलन, एक होता है आपका सतत पुनर्बलन। देखो जो आंशिक पुनर्बलन, ठीक है, आंशिक पुनर्बलन होता है कि कई सारी, ठीक है, बहुत ही कई, ठीक है, बहुत ही मतलब और कह सकते हैं आप इसको सही तरीके से अनुक्रियाओं के उपरांत उसको पुनर्बलन देने से है, ठीक है। और अगर बात कीजिए कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा, ठीक है, वो अधिक इफेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो होता है आपके स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो छात्र होते हैं, उसमें अपनी अनुक्रिया पर पुनर्बलन मिलेगा, ठीक है, और इसका पता नहीं होता, ठीक है, और इससे वह प्रत्येक अनुक्रिया को भी तत्पर रूप से कर सकता है, ठीक है। तो आंशिक पुनर्बलन जो होता है वो सतत पुनर्बलन के अकॉर्डिंग काफ़ी बेटर होता है, जिससे कि बच्चा अपनी अनुक्रियाओं के अकॉर्डिंग अपने तत्पर रहकर अपनी चीज़ों को सीख सकता है, कर सकता है, देख सकता है क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे करना है, ठीक है, जो भी आपको करना है। क्लियर है।
आगे फिर देखते हैं भैया क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो होगा आपका यहाँ पर प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, यानी कि एक सशक्त विद्यालय, ठीक है, अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सबसे ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा देगा। सो वो है प्रतिस्पर्धात्मक अभिव्यक्ति। ये क्या होता है, ये एक सशक्त विद्यालय, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जो भी हमारे टीचर्स लोग होते हैं, है ना, उसकी योग्यताओं के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑलवेज प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, ठीक है, मतलब कि उसमें किस टाइप्स की जो है हमें प्रतिस्पर्धात्मक है अभिवृत्ति, मोशंस, ठीक है, या फिर अभिवृत्ति आप इसको कह सकते हैं, कि ये काफ़ी बेटर होने चाहिए, ठीक है। तो इसको जो है ये यहाँ पर एक टीचर्स को एक अच्छा मतलब प्रिपेयर करने के लिए, जो कि अपने बच्चों को अच्छे से रिकवर कर सके, तो उसके पास में पूरी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति खुद से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है भैया। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करिए कि स्मृति या रटाफिकेशंस, ये तो एक टीचर्स लोग नहीं करेंगे, ये गलत है कहीं ना कहीं, ठीक है। आगे फिर ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से अतः विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है, या फिर विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और उसको सामान्यीकृत करने में अवसर दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है, या फिर विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के अकॉर्डिंग, ठीक है, नापसंदगी विकसित होने की भी कम संभावना यहाँ पर होती है। तो बिल्कुल बी पॉजिटिव करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ये आपको चूज कर लेना है। तो भैया अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है एक जो आपके सामने एक सब्जेक्ट से एक विषय है, उसको अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है आपका भैया क्या कि विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के उनके सामने काफ़ी ज़्यादा अवसर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेटर होता है। देखो मान लीजिए बच्चा कोई भी मतलब किसी भी कार्य में सर्वोत्कृष्ट है, ठीक है, वो क्यों होगा, क्योंकि वो अपने वर्क को खुद से कर रहा है और उसको इतने अवसर दिए जा रहे हैं कि हाँ इसको ऐसे नहीं तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया कि भैया आप 15 कैसे बना सकते हैं, 10 कैसे बना सकते हो, तो एक बच्चा बोलेगा 5 + 5 10 हो जाएंगे, है ना, या फिर 7 + 3 10 हो जाएंगे, 6 + 4 ये भी 10 हो जाएंगे, है ना, 8 + 2 ये 10 हो जाएंगे। तो आप कैसे भी बना के जो इस 10 को बना देंगे तो आपके सामने क्या है, पूरी सर्वोत्कृष्ट रूप से सारे ही आपके सामने अवसर दिए गए हैं आपको पूरे, यानी कि आप मूर्त तरीके से आप जो है अमूर्त तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं। पूरे आपका अपने आप में क्या है, सृजनात्मक रूप से आपका माइंड पूरे डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में खिला हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है फिर कि वे विद्यार्थी जो संवर्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, या फिर निष्पादन परिहार अभिविन्यास, या फिर कार्य परिहार अभिविन्यास, या फिर कह सकते हैं कि निपुणता अभिविन्यास। तो क्या कह सकते हैं आप इसको, वे स्टूडेंट जो कि संवर्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो उनके पास क्या होता है, उनके पास होते हैं भैया निष्पादन उपागम और अभिविन्यास, ठीक है। देखो जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास में निष्पादन उपागम और अभिविन्यास होता है, ठीक है, वे विद्यार्थी संवर्ध नॉलेज और शैक्षणिक, ठीक है, दक्षता में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इच्छा को अपनी प्रदर्शित करते हैं, काफ़ी मतलब कि काफ़ी क्या होता है, अट्रैक्टिव होते हैं, काफ़ी सुपर होते हैं, ठीक है। तो यही आपका जो है इसका करेक्ट ऑप्शंस होगा, ठीक है। बाकी ये था आपके यहाँ पे सीडीपी के क्वेश्चंस, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस कैसे लगा, वीडियोस कैसे लगा, तो वीडियो चले तो वीडियो को बेल लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखो बेल आइकन को प्रेस कर देना इसी टाइप्स की बेहतरीन वीडियोस डेली वाइज देखने के लिए, और डेली वाइज करंट अफेयर्स की वीडियोस का भी इंजॉय ले सकते हैं, जो कि एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बिल्कुल बता रही हूँ, 10 क्वेश्चन प्लस आपको मिलने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है बातें, और प्लेलिस्ट में जाके चेक करके इस टाइप्स की वीडियोज जो कि 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज मैंने चलाई हुई है, ये मैं कंटिन्यू रखूंगी जब से आपकी 1000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करा दूँ, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा प्लीज़ मेरे को बता देना। सो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।